हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। चलो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मास्टर कहाँ भाग गया था हमारा, है पढ़ा नहीं रहा है। अब मज़ा आ गया होगा ना, अच्छा हुआ क्लास में ले रहा था है चलो कुछ काम हो गया था, है ना। देखो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, पार्ट 3 है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में, फर्स्ट में तो हमने थोड़ा नॉमेनक्लेचर और एल्किल हैलाइड कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है, उसकी हमने बात की थी। अब जो हम बात करने वाले हैं उसकी केमिकल रिएक्शन की, कि एल्किल हैलाइड कैसी कैसी रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन भी करता है अपचयन जैसा बोलते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करता है, धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है, किस टाइप की रिएक्शन करता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है या कैसी एडिशन करता है, कैसे क्या करता है, उसकी बात करेंगे। तो एक्चुअल में देखो, पहला पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन करता है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन देता है। तो हम सबसे पहले इनकी चर्चाएं करेंगे। देखो अगर इसके रिएक्शन की टाइप की बात करें तो दो टाइप की रिएक्शन देगा, एक देगा SN1 और एक देगा SN2। तो ये जो पहले नंबर की हम बात करें, इसके 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो पहली पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पहली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली है, ये देता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है, मैं अभी समझा देता हूं आपको। ये देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इस रिएक्शन की बात करेंगे एक्चुअली में होती क्या है। तो ए टाइप है, इसके 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली ये पढ़ेंगे, दूसरी मेटल के साथ में, फिर इसकी हम एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे, और लास्ट जो हम पढ़ेंगे रिडक्शन या अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। वो सारी लिस्ट एक साथ बता दूंगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, एक्चुअल में होती क्या है। देखो सिंपल सी बात है, ये है एल्किल हैलाइड, ध्यान से समझना, ये एल्किल हैलाइड है। क्लियर? ये इसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। देखो होता है क्या है, यहाँ पे है नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। तो जो अटैक करता है ना, उसके नाम पे रिएक्शन को बोला जाता है। तो यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगे? जैसे OH-, NH2-, OR-, SH-, ये सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। और गिगनार्ड रिएक्शन में आपको पता तो R- होता है, ठीक है। चलो, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है उसके नाम से बोला जाता है। अब अटैक करने के बाद में 2 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है। एक्चुअली में 2 कंडीशन पड़ी जाती है, या तो अटैक करे और वहां पे जाके जुड़ जाए, एडिशन कर दे, या फिर अटैक करे और जहां पे अटैक किया है वहां तो खुद जुड़े और दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दे। समझ में आई बात? तो ऐसा ही हो गया, न्यूक्लियोफाइल आया, R पे अटैक किया, है ना, और इसने इस X को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और यहां पर आके कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। और कौन बाहर निकल गया? X-। क्लियर है यहां तक? किस तरह ऐसा भी तो हो सकता था कि अभी आपने न्यूक्लियोफाइल X की जगह जोड़ा है, इसके पीछे भी तो जुड़ सकता था, बिल्कुल जुड़ सकता था, कहीं पे भी जुड़ सकता था। तो कौन सी कंडीशन में क्या होगा वो बात की बात है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जब एल्किल हैलाइड के ऊपर कौन हमेशा अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद में क्या करेगा? प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। देखो ना, न्यूक्लियोफाइल आया और X को बाहर निकाल दिया। क्लियर है? ये 2 टाइप से पढ़ी जाती है। कौन कौन सी? तो मैं बता देता हूं आपको, नाम लिख देंगे इसका, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो इसमें जो पहली पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है SN1 और दूसरी पढ़ी जाती है SN2। फिर कुछ लोग सोच सकते हैं ना भाई, जहां X निकला वही न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, और ऐसा भी हो सकता था न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे जुड़े और X आगे से बाहर निकले, हो सकता था ना। दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पे एक पढ़ेंगे SN1 और दूसरी पढ़ेंगे SN2। इनके नाम देख लो, देखो सिंपल सा है। 1 आ गया तो एक अणुक, क्या बोलेंगे इसको? एक अणुक, ठीक है, एक अणुक। N का मतलब हो गया नाभिक स्नेही, एक अणुक, नाभिक स्नेही। और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, प्रतिस्थापन। तो यूनिमॉलिक्यूलर बोल सकते हो इसको आप, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिख दोगे आप सब्स्टिट्यूशन। यहाँ क्या लिखोगे, द्विअणुक, बाइमोलिकुलर, क्या लिखोगे, द्विअणुक, पूरा नाम लिखना आप लोग तो, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या बाइमोलिकुलर, दैट इज अ बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिख दोगे पूरा नाम। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया, ये दो टाइप की पढ़ी जाएगी, एक SN1 टाइप की और दूसरी SN2 टाइप की। तो कब तो SN1 होती है, कब SN2 होती है, इसकी चर्चा करेंगे अभी। तो आप इसको नोट कर लो। है मुस्कुरा रहे हो आज, हैं बहुत दिनों बाद मिले इसलिए, हैं सही है। चलो हो गया, वैसे समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है भाई। न्यूक्लियोफिलिक, जो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक कर रहा है उसके नाम आ गया नाभिक स्नेही, ठीक है। प्रतिस्थापन मतलब या तो एडिशन होगा, एडिशन मतलब जुड़ेगा, और प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया, एक आया और दूसरा गया, बस। क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं मिटा दूँ इसको। तो ये दो टाइप की पढ़ी जाएगी, डिफरेंस बना लो, है ना, पूरे एक पेज पर डिफरेंस बनाना, और ध्यान रखना कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आता है। अब इसी की बात करते हैं, मैं इसको हटा लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलो, तो मैंने कहा RX आपकी दो टाइप की रिएक्शन देगा, ठीक है। पहला, इस तरीके से आप डिफरेंस बना लेना बच्चों, ठीक है। डिफरेंस से पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। ये है SN1 और ये है SN2। क्लियर है? फर्स्ट बात क्या लिखोगे, इनका नाम लिख दोगे। ये क्या लिखोगे, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यहाँ क्या लिखोगे, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आई थिंक आप इसका नाम लिख लोगे। क्लियर है? लिख लो फटाफट नाम। फिर आगे देखो, नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बात कर रहे हैं हम लोग। देखो होता है क्या है, इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं मैं। इसके मैकेनिज्म को ध्यान से समझना फर्स्ट, कि एक्चुअल में SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है। देखो मैं मैकेनिज्म करता हूं। देखो ये मैंने लिया RX, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले एक स्लो स्टेप आता है, मतलब धीमी गति का पद, स्लो स्टेप, धीमा पद, जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, वेग निर्धारक पद। कि सर ये क्या होता है? याद है केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था, वेग निर्धारक पद, जिसपे रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है उसकी कंसंट्रेशन पे। भाई फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी डिपेंड किस पे करती है, उसके स्लो स्टेप या धीमी गति। तो यहाँ पे लिख सकते हो धीमा गति, है ना, धीमी गति, और यहाँ पे लिख सकते हो वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? देखो इसमें होता क्या है, भाई मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियोफाइल आता है, X को हटाएगा और R की तरफ जाके जुड़ जाएगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है, पहले X बाहर निकलता है। क्लियर है? जैसे X बाहर गया तो यहां क्या बना, कार्बोकैटायन बना, फिर और क्या बाहर निकला, X माइनस। तो इसका मतलब इसके अंदर पहले न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है। समझ में आई बात? भाई न्यूक्लियोफाइल तो आएगा, नाभिक स्नेही तो आएगा, लेकिन पहले स्टेप में नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब आप बोलोगे सर आपने कार्बोकैटायन क्यों बोला, क्योंकि R का ही मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। अरे एल्किल ग्रुप ही तो होता है, एल्किल ग्रुप में होता है क्या, कार्बन की चेन होती है, कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन बना। क्लियर है? कार्बोधनायन, ठीक है। ये तो कहलाया इसका फर्स्ट स्टेप। कैसा स्टेप? फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, यहां आता है न्यूक्लियोफाइल, ये होती है फास्ट। ये कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है, बिल्कुल। आप इसलिए तेज गति का पद ऐसे बोल सकते हो। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल कहां जाके जुड़ जाएगा, RX पे जुड़ जाएगा। ये हो गया, ये लो, ये बन गया RX, सॉरी RN, और क्या बाहर निकल रहा है, X माइनस। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि भैया X तो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन रिएक्शन अलग अलग टाइप से होती है। ये कैसे होगी, इसको ध्यान से समझना। इसमें मान लो मैंने लिया ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और ये लिया मैंने यहाँ पे X। क्लियर है? यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है ना, यहां SN2 में ध्यान रखना बेस की प्रेजेंस लेंगे। किसकी प्रेजेंस लेंगे अपन लोग, बेस की, बेस की प्रेजेंस होती है। अब देखो होता है क्या, न्यूक्लियोफाइल आता है, उसके पीछे से अटैक करता है। देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
समझना ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें x जा रहा है, प्लस बन रहा है, फिर माइनस आ रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, एक साथ क्या हो रहा है, देखो न्यूक्लियोफाइल आया और इसने x को बाहर निकाला। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ रहा है और x बाहर निकल रहा है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, मैं एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको बना देता हूं ताकि मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं नीचे की तरफ बनाता हूं इसको, ये देखो। तो हुआ क्या, देखो ध्यान समझना, ये था H, क्लियर है। यहां पर आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ठीक है, और यहां पर ये X, मैं थोड़ी सी ये बड़ी लाइन कर लेता हूं, ये तो जुड़ रहा है और ये निकल रहा है, कौन, X, और ये H और ये H। क्लियर है कि सर यहां पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेगा, नहीं, ध्यान रखना, ये जुड़ रहा है और ये निकल रहा है, ये दोनों चीजें एक टाइम में ही हो रही है। ये इसका स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप, बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आखिरी जो फास्ट स्टेप में क्या होता है, फास्ट स्टेप में क्या होगा, ये X बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, देखो समझना ध्यान से, ये H, ये न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे जुड़ा, ये H और ये H। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सजा के लिखता, थोड़ा सा, है ना, तो X तो इधर है और इसके पीछे कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, ध्यान समझो, देखो देखो, जहां X जुड़ा, जहां X निकला वही NU जुड़ा। लेकिन क्या जहां X निकला वही NU जुड़ा, या इसके अपोजिट साइड या विपरीत दिशा में, बिल्कुल विपरीत दिशा में जुड़ा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे। क्लियर हो गया, ये कहलाती है उसकी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। क्लियर है, ध्यान रखना, ये कोई फास्ट स्टेप आता नहीं है, ऐसा कोई फास्ट, क्योंकि ये रिएक्शन पूरे की स्टेप में खत्म हो जाती है, एक आया और दूसरा चला गया। तो चाहो तो आप बोल सकते हो, क्योंकि ये तो अलग अलग स्टेप में हो रही है, लेकिन यहां पर आप बोल सकते हो जैसे, या कोई फास्ट स्टेप मत बनाओ तो ज्यादा बेटर है, मत बनाना, आप स्लो स्टेप बना दो, क्योंकि ये एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है। भाई एक आया और दूसरा चला गया। चाहो तो आप ये भी मत बनाना, आप सीधा इसको अटैक करना, क्योंकि लेकिन ट्रांजिशन स्टेट मैंने बनाई, ध्यान रखना, इससे सीधा ये बनता है। बीच में कौन सी स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गया। लेकिन ये रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी होती है, 2 स्टेप में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये रहा और सेकंड स्टेप ये रहा। लेकिन ये रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी होगी, केवल एक स्टेप, सीधा यहां से यहां। ये तो कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। क्लियर हो गया, यहां तक समझ गए। मैं वापस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पहले कार्बोकैटायन बना और फिर कौन जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक बार अटैक हुआ, दूसरा निकल गया, कोई दूसरा स्टेप नहीं आया, पहले स्टेप में रिएक्शन फिनिश हो गई। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक बात। तो बताओ ये रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी होती है, 2 स्टेप में। रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। इस क्रियाविधि में रिएक्शन 2 पदों में पूर्ण होती है, और यहां पर केवल एक फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाती है, केवल एक स्टेप पे रिएक्शन का आता है। कि सर बीच में ये क्यों बनाया, फिर ये दिखाने के लिए। एक्चुअली यहां से यहां ये सीधा बनता है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जहां X निकला वही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, क्या यहां पर ऐसा हुआ, नहीं, उसके विपरीत दिशा में जुड़ा। जहां न्यूक्लियोफाइल है उसके अपोजिट साइड में जुड़ा, इसको बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोपन, वाल्डन इन्वर्जन। क्लियर है, 2 बात। तीसरी बात मैं बता देता हूं, सारी सी में आ जाएगा। तीसरी बात, इसमें इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन। क्या इसमें इंटरमीडिएट बनता है, क्या नहीं बनता है, इसके अंदर संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। नेक्स्ट बात देखो, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, खुद देख लो ना। यहां पर रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड कर रही है, आरएक्स पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो पहले काम ही नहीं लिया। तो देखो रिएक्शन केवल किस पे डिपेंड करेगी, आरएक्स पे। यहां पर रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करी है, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता रिएक्शन होती ही नहीं, तो दोनों पे कर रही है। तो 2 लोग आगे देखो, तो सेकंड ऑर्डर। यहां केवल एक लोग की बात देखो, स्लो स्टेप में जो इधर लिखा होता है ना, केवल वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, वही अभिक्रिया की कोटि होती है। तो एक ऑर्डर और ये 2 ऑर्डर। क्लियर है, इसका मतलब ये 2 लिखा हुआ है ना, ये ऑर्डर को दिखा रहा है। ध्यान है, 2 स्टेप मत कर देना, रिएक्शन एक स्टेप में पूरी होती है। क्लियर हो गया आपको। आगे हम नीचे तक चलेंगे, आपको ये रिएक्शन को केवल लिखना है। क्लियर है, आप इनको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलो फिर अपन पॉइंट्स में चलेंगे। क्लियर है,
ये रिएक्शन एक स्टेप में पूरी हो रही, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे फास्ट स्टेप नहीं बनाया, होता भी नहीं है वैसे। तो क्या होता है कि अटैक किया और एक बाहर निकल गया बस। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। हो गया, समझ गया ना? ठीक है। अब पता चल रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है? हाँ पता तो सर कैसे चलेगा हमें, आप बताओ। मैं तो ये यहाँ हो रहा है, क्लियर है? ठीक है चलो, अब रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अब कभी कोई क्लास मिस नहीं होगी। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी हो गया था मैं। समझ गए बच्चा? उतार लिया? हाँ नीचे चलेगा, ध्यान टेबल चलेगी, आप एक लाइन में बनाना सब, ठीक है? चलो मैं हटा दूँ इसको। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके पॉइंट्स लिख देता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स थे वैसे, और इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मैंने बड़े लंबे चौड़े तरीके से आपको समझा दिया है। एक बार मैं इस तरीके से समझा देता हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है? पहले क्या बनेगा R+ और फिर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, और फिर क्या बनेगा? Rn, ठीक है? और ये X- निकल गया। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, H यहाँ पे कौन आएगा? ये Nu-, और इसी स्टेप में ये इसका कौन सा स्टेप था? स्लो स्टेप था, ठीक है? ये इसका कौन सा स्टेप था? फास्ट स्टेप था। इसी को RDS बोला गया। यहाँ पर ये स्लो या RDS स्टेप होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इसके अपोजिट साइड में जाके अटैक करेगा और सीएल को बाहर निकाल देगा। और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसको मैं को बना देता हूँ, ठीक है? H, तो ये तो निकल रहा है और ये पीछे से क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। क्लियर है? और ये दोनों H, तो ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई। क्लियर है? और लास्ट में क्या हो गया है ना, वापस थोड़ा सा बड़ा हो गया, और लास्ट में फिर से ये H, ये H, ये H और ये न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? ठीक है चलो, अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला पॉइंट, तो पहला तो यही हो गया इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरा क्या होगी? ये रिएक्शन कितने स्टेप, ये क्रिया अभी क्या कितने स्टेप में पूरी होती है? 2 स्टेप में, ठीक है? पहला पॉइंट तो यही हो गया। ये रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी होती है? तो मैं यहाँ से पॉइंट्स कर लेता हूँ, ठीक है? ये रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी होती है? तो ये पूरी की पूरी फर्स्ट स्टेप में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट या इसी को मैं बोलता हूं जी मध्यवर्ती। यहां मध्यवर्ती क्या बना बताओ? कार्बोकैटाइन बना, ठीक है? कार्बोकैटाइन बना, जिसको मैं बोल सकता हूं कार्बोधनायन। क्लियर है? ठीक है जी। और यहां पर मध्यवर्ती कौन, क्या मध्यवर्ती तो बनता ही नहीं है, यहां तो मध्यवर्ती नहीं बनता, यहां संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था या फिर ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है उसको। क्लियर है? तो ये क्या बनी है इसकी? ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गया? ठीक है चलो फोर्थ पॉइंट की बात कर लें। चलो यहाँ पर रेट या दर किस पे डिपेंड कर रही है? रेट या दर, तो खुद देख लो यहाँ पे। स्लो स्टेप के इधर वाले की बात करते हैं। अच्छा सॉरी इसको मुझे हटाना पड़ेगा ना, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, ठीक है? चलो तो इस पे कर रहा है केवल RX पे तो कर रही है रेट डिपेंड, ये लो भैया RX पे करेगी। तो एक ही आया, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो यहाँ पर रेट या दर किस पे डिपेंड कर रही है? तो यहाँ दोनों पे कर रही है। देखो इसका भी होना जरूरी था और NU का भी होना जरूरी था, तो RX का भी होना जरूरी है और NU का भी होना जरूरी है। तो मैंने बोला RX के साथ में NU पे भी कर रही है। और यहाँ पर NU तो क्या है न्यूक्लियोफाइल तो क्या था? बाद में आया था, पर डिपेंड पहले इसका होना जरूरी, पहले इसका बनना जरूरी है इंटरमीडिएट का। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना उतनी ज़्यादा रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी। अगर ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन वापस पीछे चली जाएगी। क्लियर है? तो इसका स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है? तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन होगी बोलो? यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बात कर लो। पांचवा, अब यहाँ पर क्या हो गया? जहां X था वही न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उसके अपोजिट साइड। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? वाल्डन प्रतिलोपन। वाल्डन प्रतिलोपन, वाल्डन इन्वर्जन। तो यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं। देखो जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं, 1 2 3 4 और ठीक है,
और इसमें 5 की बात कर सकते हैं, इसमें वॉल्डन इन्वर्जन या प्रतिलोपन नहीं होता है, लिख देना, ठीक है। वॉल्डन इन्वर्जन नहीं होता है, क्लियर है ना। डू नॉट गिव वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहां का तहां ही हो गया वहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे 5th, इसके बाद 6 की बात करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, अभी समझाता हूँ इसको, 2 डिग्री और यहाँ पर 1 डिग्री क्या है अभी समझा देता हूँ, अभी आप नोट कर लो। और यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो ये क्या है, मैं अभी इसको डिफाइन करता हूँ एक बार, ठीक है। चलो एक बार आप यहाँ तक नोट कर लो, आई थिंक सारे मैंने पॉइंट्स क्लियर करवा दिए। पहला ये 2 स्टेप में होगी, क्लियर हो गया भाई। पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर एक साथ होगा, एक आया दूसरा चला गया, भाई दोनों में आ रहा है, एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आया और लेके उड़ गया, है समझे सीधा आया और लेके उड़ गया। यहाँ पर पहले घर से भागा, भागने के बाद फिर वो लेने के लिए आया, है समझ गए। चलो नोट करो इसको, क्लियर है। चलो फिर मैं ये समझाता हूँ 3 डिग्री 2 डिग्री, इसमें 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल क्यों, इसमें 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल क्यों, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर आगे समझा देता हूँ। चलो क्लियर है यहाँ तक, हाँ समझ गए यहाँ तक आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मिटा दूँ, समझ में आ गया ना कि पॉइंट, ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए बस। नहीं आया तो बोल देना, नेक्स्ट क्लास में फिर समझा दूंगा। एक बार में नहीं आती, इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब तो एडवर्टाइजमेंट आता होगा ना वीडियो के बीच में, मन नहीं करता होगा देखने का, क्या पोस्ट करके आके कर दूँ। हाँ वही तो इनकम दे रहा है तुम उसी को नहीं देखते हो पोस्ट करने में लगे रहते हो, पोस्ट नहीं होता होगा, लेकिन है स्किप नहीं होता होगा वो एडवर्टाइजमेंट मेरा वाला। हाँ मैंने छुपा रखा है, मैंने तुम एडवर्टाइजमेंट तो देखो मेरा कम से कम, है ना। यूट्यूब वाला पैसा कैसे देगा मेरे को, है ना। हाँ कोई बात नहीं सर, हम कर देते हैं स्किप, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, क्लियर है, ठीक है। ये सब पहले बढ़िया था, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता था, आराम से दिखते थे। आजकल तो वीडियो स्टार्ट होता है, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत जल्दी अनअकैडमी वाले पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबका आराम से। चलो अब देखो, मैंने यहाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की बात की थी, एक्चुअली में वो था क्या। मान लो एक ये दे दिया, ठीक है। देखो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे तो ये 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है, देखो 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। ये तो एक मैथिल हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब होता क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि SN1 और SN2 क्लियर है, में कौन ज्यादा स्टेबल है। भाई रिएक्शन तो दोनों होगी, SN1 भी होगी और SN2 भी होगी। कि सर हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको नहीं पहचानना है, आपको सिर्फ 2 एग्जांपल याद कर लेना बस, आपको कुछ भी नहीं पहचानना है, क्लियर है। आपको कुछ भी नहीं पहचानना, फिर बोल रहा हूँ क्योंकि आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि पोलर रिएजेंट याद करने पड़ते हैं, तो जरूरत नहीं है, आपके जितना सिलेबस है उतना ही करोगे ना, आप ज़्यादा क्यों करोगे। और कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनके एग्जाम्पल याद कर लेंगे। देखो SN1 और SN2 ये तीनों देंगे, भाई मान लो ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X और ये भी X है ना। इसमें भी X बाहर निकल सकता है, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, दोनों काम हो सकता है ना। तो SN1 में होता है क्या, सबसे पहले X बाहर निकलता है और क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूं, जब SN1 रिएक्शन होगी SN1 तो सभी में से X बाहर निकलेगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये लो कार्बोकैटायन बन गया। यहां भी ध्यान से समझना, यह सवाल पूछा गया कई बार और हमेशा कंफ्यूज करेगा ये आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल मैं बता देता हूं आपको तरीका। ये रहा CH3 ये रहा प्लस, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर क्या बना, ये X बाहर गया, ये X बाहर गया, ये X ये X, सभी X को बाहर निकाला, प्लस प्लस लगा दिया। अब एक बात बताओ, ये प्लस जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा अच्छी होगी, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो बताओ इस प्लस को स्टेबल कौन करेगा, प्लस I वाले,
याद है, मैंने 11th क्लास में बताया था, और नहीं पता हो तो 11th क्लास में फिर से देख लेना। प्लस को स्टेबल कौन करता है? प्लस आई वाले। और इस पे कितने प्लस आई के ग्रुप लगे हुए हैं? देखो 3। देखो ये भी अपना प्लस आई लगा रहा है, ये भी अपना प्लस आई लगा रहा है, और ये भी अपना प्लस आई लगा रहा है। देखो यहां पर प्लस आई 2 लग रहे हैं, यहां प्लस आई 1 लग रहा है, और यहां कोई प्लस आई नहीं लग रहा है। तो ज्यादा प्लस आई कहां लग रहा है? ये 3 लगा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव स्टेबल होगा। ये जितनी ज्यादा स्थायित्व रखेगा तभी तो रिएक्शन आगे जाएगी। अरे समझे तुम लोग? तुम घर से बाहर निकले, तुम कमा नहीं रहे हो, तो तुम क्या करो? तुम वापस घर को लौट आओगे। लेकिन तुम कमाने लग गए तो तुम जिंदगी में आगे चले जाओगे। समझ में आ गई बात है ना? तो बताओ ज्यादा स्टेबल तो ये वाला हो गया। तो जितनी ज्यादा स्टेबल होगा उसके SN1 की रेट भी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इसकी रेट होती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन हो गया? CH3X के बाद में ये। आप देखो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से दे सकता है ना, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, और फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 3 डिग्री वाला। क्लियर है? तो इसलिए मैंने 3 डिग्री 2 डिग्री वाला खेल किया था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ गए बच्चों? आराम से मेरी बात समझ में आ गई? क्यों ये सबसे ज्यादा स्टेबल? क्योंकि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा अब इसकी बात करते हैं SN2 की। अच्छा SN2 में क्या होता है बताओ? क्या कार्बोकैटायन बनता है? क्या नहीं बनता है। वहां तो न्यूक्लियोफाइल जाता है और X पे अटैक कर, X के पीछे जाता है, अटैक करता है और बाहर निकल जाता है। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाओ। अब SN2 में मैंने बोला था ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री ज्यादा ये वाला होगा। ऐसा क्यों है? सिंपल सा लॉजिक लगाओ। मान लो ये X है, ये X जुड़ा हुआ है, ये कार्बन मान लो ये X जुड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। वापस देख लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लो ये X जुड़ा हुआ है, क्लियर है? ये X, ये कार्बन की वैलेंसी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये न्यूक्लियोफाइल आया, इस पे अटैक किया और इसको बाहर निकाल दिया। क्लियर? ये कौन सी रिएक्शन है? SN2, है ना। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन थी बताना मुझे? ये X निकला, प्लस बना, फिर आके ये जुड़ा, ये कौन सी है? SN1। अच्छा इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें देखना, इसमें देखना, ये X है, न्यूक्लियोफाइल आया देखो, और ये X बाहर चला गया, उल्टा जुड़ा, है ना। अच्छा खुद दिमाग लगाना, एक बात बताना मेरे को और कुछ पेन लेना पड़ेगा। चलो मान लो मैं 3 डिग्री की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, ठीक है। 3 डिग्री में ये लगा हुआ है X, ग्रीन वाला X लगा हुआ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये CH3 लगा। देखो समझना ध्यान से ना, मैं ऐसे समझा सकता हूं। देखो ये बीच में कार्बन है, ये क्या है? X है, X, ठीक है। ये CH3 3 CH3 है, 1 2 3। ये न्यूक्लियोफाइल आया, उसको X दिखाई नहीं। कैसे? ये क्या कमाल की बात, बिल्कुल इसको X कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसकी बात करते हैं, देखो इसकी, ये गया, ये गया, ये आ गया नीचे, देखो ये X और ये CH3। देखो न्यूक्लियोफाइल आया, अरे ये दिख गया, इसको बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब क्या है? वापस सुनना, मैंने तुमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा। एक जगह भीड़ में एक आदमी खड़ा है, तुम उसको ढूंढना है। एक जगह 2 लोग खड़े हैं, है ना, उसमें से तुम एक को ढूंढ रहे हो, तुम आसानी से ढूंढ लोगे, 2 में से यही तो है मेरा वाला, है। लेकिन भीड़ में कोई एक खड़ा है तो तुम ढूंढ लोगे? नहीं। चलो ऐसे समझ लो, मान लो तुम्हें किसी को मारने जाना है, ठीक है, 2 के साथ एक आदमी जिसको तुम्हें मारना है, तुम उसको आराम से कूद के आ जाओगे। क्यों? तो एक के साथ ही है, बाकी के बचा नहीं पाएंगे, आराम से कूद के आ गए, आराम से पकड़ लिया उसको, है ना। लेकिन जो भीड़ में खड़ा है, क्या तुम उसके पास जा सकते हो? नहीं। क्यों? वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल इसके 3 डिग्री के पास आया X को लेने के लिए, X को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही यहां पहुंचा उसको लगा ही नहीं X तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रुप ज्यादा लगे हुए थे, वो देख ही नहीं पाया X को, वापस मायूस होकर लौट आया। लेकिन इसके पास गया तो सीधा CH3 के पास गया, देखा सीधा सीधा X दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात? यहां पे भी X दिखाई दे दिया इसको, लेकिन यहां 2-3 जगह पे क्या हुआ? और यहाँ तो भीड़ ज्यादा है। बताओ अगर भीड़ ज्यादा होगी तो क्या X को देख पाएगा? क्या नहीं। जिसको निकालना उसको देख ही नहीं पा रहा, तो कहां अटैक करेगा? और यहां तो आराम से दिख रहा है। इसलिए यहां पे 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री के बजाय। तो ये CH3X, देन CH3 CH2X, ठीक है, फिर CH3HX, और सबसे आखिरी में 3 डिग्री वाला CH3C CH3CH3X। इसलिए मैंने यहां लिखा था 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री, और यहां मैंने लिखा था 3 डिग्री
2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहां वजह समझ में आई क्यों 3 डिग्री स्टेबल है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल है। और यहां 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि भाई साहब को दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ टाइम से स्टेट बनती है। मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये वाला अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोकैटायन पूछ ले तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे पूछ ले तो ये ज़्यादा स्टेबल, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? ये इसमें 1 डिग्री वाला है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैकेनिज्म मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया है आराम से। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। अब आराम से इसको पढ़ना, एक नहीं समझ में आए 1-2 बार वापस देखना, फिर भी नहीं आए तो फिर कमेंट करना कि सर नहीं आए। ऐसा नहीं कि पहली बार देखा नहीं आए, एक बार और देखना, मेरी बातों को फिर सुनना। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सर नेक्स्ट क्लास तक आएगी, वापस से बंद करके वापस यहीं से बना रहे हो। चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो उतार लो, नोट कर लो।